हेलो भाई लोग, कैसे हो। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि टर्मक्स क्या होता है। भाई टर्मक्स आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, आपको नहीं पता अगर तो मैं आज आपको बताऊँ कि कैसे आप उसको यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही। तो बस वीडियो को एंड तक देखो और फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो भैया प्लीज़ गिव मी अ लाइक प्लीज़। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई टर्मक्स जो चीज़ है ना, अपन क्यों यूज़ में लेते हैं, क्या होता है, क्यों यूज़ में लेते हैं, कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। जस्ट कीप सम धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो बात ऐसी है भाई कि है ना, अगर अपन को कोई भी काम करना है हैकिंग से रिलेटेड, अगर अपन को हैकिंग से या ऐसा कोई भी काम करना है, तो उसके लिए अपन को सही टूल्स अपने पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर आपको सब्जी बनानी है तो आपके पास सारे मसाले सही होने बहुत ज़रूरी है, वैसे ही अगर आपको हैकिंग ऐसा कोई काम करना है तो आपके पास राइट टूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हीं में से एक टूल निकल के आता है लिनक्स। टूल कहना तो उसको सही नहीं रहेगा, पर मैं यहाँ पे उसको एक टूल की तरह ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा आपको, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा पर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पूरा बेसिक से बताऊंगा क्योंकि मैं इसलिए, और पूरा हाई लेवल तक बताऊंगा इसलिए। ठीक है, तो टूल से मेरा मतलब है कि लिनक्स। लिनक्स आपको बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बहुत शॉर्ट में और बहुत स्वीट तरीके से बता रहा हूँ भाई। अपना मोबाइल में एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, अपने लैपटॉप पीसी में जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़। वैसे ही लैपटॉप और पीसी में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है जिसका नाम है लिनक्स, LINUX, लिनक्स। तो लिनक्स क्या होता है? तो भाई लिनक्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो, हैकिंग से रिलेटेड, पेन टेस्टिंग से रिलेटेड, वल्नरेबिलिटी को ढूंढने से रिलेटेड, बग्स लूप होल को ढूंढने से रिलेटेड। तो बहुत सारे आप ऐसे काम हैं जो आप खाली लिनक्स के अंदर कर सकते हो, वो काम आप एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के अंदर नहीं कर सकते हो। इसलिए अब लिनक्स बहुत ज़्यादा चलन में है। और लिनक्स, लेकिन क्योंकि लिनक्स अपन एंड्रॉइड में नहीं चला सकते, लिनक्स अपन लैपटॉप में तो चला सकते हैं, और वो भी उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। विंडो की तरह उसको इंस्टॉल करना पड़ता है पूरा, जैसे नई विंडो इंस्टॉल होती है ना, वैसा ही नया लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ता है उसके अंदर। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं अपन उसको ईजिली 1 क्लिक में चला ले, इतना लंबा प्रोसेस को गुजरने की हमको जरूरत ना पड़े, हमारे फालतू में बहुत ज़्यादा जीबीओ का स्पेस भी ना पड़े, 20-40 GB का हमको स्पेस ना देना पड़े। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक ऐप को यूज़ करते हैं जिसका नाम है टर्मक्स, जो कि पोर्टेबल वर्जन है, एक बहुत ही छोटा और मिनी और प्यारा सा वर्जन है, जो अब एंड्रॉयड के अंदर भी लिनक्स आपको चलाने की परमिशन दे देता है। जनरली बता रहा हूँ मैं, जनरली कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो आपको एंड्रॉयड के अंदर लिनक्स चलाने दे बिना रूट के। अगर आपने मोबाइल को रूट करा हुआ है अपने एंड्रॉयड को तो आप चला सकते हो, नो डाउट इन दैट। बट अगर आपका एंड्रॉयड रूट नहीं है, रूट नहीं पता आपको, तो उसको लेट इट बी, छोड़ दो, बहुत बेकार चीज़ है क्योंकि वैसे भी तो आप उसमें नहीं चला सकते। लेकिन टर्मक्स आपको ऐसा प्रोवाइड करता है एक्सेसिबिलिटी कि आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हो, और उससे जितनी टेस्टिंग है जो आप करना चाहो हैकिंग से रिलेटेड, वो सारे काम आप इससे कर सकते हो। एंड्रॉयड के अंदर अपन APK फाइल इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं, व्हाट्सएप VLC जो अपन को इंस्टॉल करना कर लेते हैं। विंडोज़ के अंदर अपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाते हैं, वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, या गूगल से जाके डाउनलोड करके वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्मक्स जो होता है उसके अंदर कमांड्स से अपन चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। अब ये मेरा एंड्रॉयड है, इसके अंदर आपको ऐप ये आइकन दिख रहा होगा, गॉड्स अनचेंज्ड एक गेम है मेरे पास, ये दिख रहा होगा। टेलीग्राम X ये है मेरे पास, ये दिख रहा होगा। टर्मक्स है मेरे पास, ये होगा, ये दिख रहा होगा। लेकिन लिनक्स के अंदर कोई आइकन नहीं होते, उसके अंदर आपको वर्ड्स कमांड्स लिखनी होती है, आप उसको एंटर करो, उसके बेस पे सारा काम होता है। कंप्यूटर में भी आपको विंडोज़ के अंदर आइकन देखते हैं, बट लिनक्स के अंदर कोई आइकन नहीं होते हैं। वो उसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस होता ही नहीं, वो पूरा कमांड लाइन इंटरफेस है। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ये इसको बोलते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ टर्मक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे टर्मक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि टर्मक्स पहले प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, बहुत पहले शुरू में जब ये आया था, लेकिन बाद में इसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा ही। और जब किसी अच्छी चीज़ की ग्रोथ होती है तो बहुतों को जलन मचती है, बहुत लोग उसको नहीं चलाने की कोशिश करते हैं। तो टर्मक्स को टेक डाउन कर दिया गया है प्ले स्टोर से, वो प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा। इंस्टॉल कैसे करना है आपको? इंस्टॉल करने के लिए आपको टेलीग्राम पे आना है, आपको सर्च करना है बिन्स पैलेस ऑफिशियल। ये मेरा सेकेंडरी चैनल की लिंक है, ये मेरा मेन चैनल नहीं है, मेरा सेकेंडरी चैनल की लिंक है। इसके अंदर आपको सर्च करना है बिन्स पैलेस ऑफिशियल, बिन्स_पैलेस_ऑफिशियल, आपको सर्च कर लेना है। स्पेलिंग आपके सामने लिखिए। तो जैसे आप सर्च करके आपके सामने ये मेरा चैनल आ जाएगा, डेट मोड APK फाइल, इसमें यही कुछ है। तो इसके अंदर आपको आने के बाद सर्च करना है, ऊपर सर्च आपको करना है टर्मक्स, टर्मक्स TERMUX। तो आपके पास ये एप्लीकेशन फाइल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, टर्मक्स वाली, ये 97 MB की यहाँ पे है। ठीक है, टर्मक्स 1.18 फाइनल, ये इसका वर्जन है। तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है।
तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे, और पहली बात कि भाई इसमें कोई वायरस नहीं है, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसको स्कैन कर सकते हो, और वैसे भी अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो गूगल प्ले भी बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा, क्योंकि बिल्कुल वायरस फ्री है। मैंने खुद ने इसको टेस्ट किया, मैं खुद इसको चला रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपसे पहले कुछ परमिशन वगैरह मांग सकते हैं। मैं इसको पहले चला चुका हूँ, और दोबारा अभी मैं इसको क्लियर डेटा करके आपके सामने चला रहा हूँ, इसलिए मेरे से परमिशन नहीं मांग रहा है। पर आपसे उसमें कुछ परमिशन मांगे तो आप अलाउ कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास खुल गया है लिनक्स का टर्मिनल। जो अपने पास ऐसा कमांड लाइन इंटरफेस होता है जहाँ पे अपन कमांड्स लिख कर चलाते हैं, उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो इस टर्मिनल में अपन कोई भी कमांड वगैरह लिखेंगे और उसको एंटर करके चला देंगे, तो उससे काम यहाँ पे होता है। अगर विंडोज़ में अपन को मोबाइल पे अपन को किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो अपन फाइल मैनेजर में जाते हैं, उस फोल्डर पे क्लिक करते हुए पहुंच जाते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर अपन कमांड चलाते हैं, कमांड एक लाइन लिखेंगे अपन वर्ड्स की, और फिर अपन उसको एंटर करेंगे, तो फिर अपन उस फोल्डर के अंदर पहुँचेंगे। अपन वहाँ पे एक दूसरी कमांड लिखेंगे, फिर अपन को उस फोल्डर के अंदर का जो सामान है वो सारा दिखेगा। ऐसा इसके अंदर काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है। मतलब कि आपने टर्मक्स तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इसके बाद इसके अंदर आपको कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। अगर आप एंड्रॉइड के अंदर कुछ इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जाते हो, इंस्टॉल कर लेते हो। विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाते हो या गूगल पे जाके डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लेते हो। पर इसके अंदर तो भैया ब्राउज़र भी नहीं है और प्ले स्टोर भी नहीं है, इसके अंदर कैसे करें। तो इसके अंदर आपको कमांड्स लिखनी पड़ती है। कमांड्स कैसे लिखोगे, इस पर आपको कमांड्स लिखनी पड़ती है, जैसे GIT गिट, ये एक पैकेज का नाम होता है। इसमें अपन पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, हर सॉफ्टवेयर को अपन इसके अंदर पैकेज बोलते हैं, ठीक है। अपन मोबाइल में बोलते हैं एप्लीकेशन, कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ के अंदर बोलते हैं सॉफ्टवेयर, इसके अंदर अपन बोलते हैं पैकेज, ठीक है। तो कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी होती है, PKG स्पेस INSTALL इंस्टॉल, ठीक है। ये PKG इंस्टॉल, और इसके आगे आपको लिखना है पैकेज का नाम। जैसे जो भी पैकेज आपको करना है तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे ऊपर इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल भी दिया गया, हल्का फुल्का ट्यूटोरियल, कि अगर आपको कोई पैकेज सर्च करना है तो PKG सर्च, और फिर आगे उसका नाम लिखोगे, पैकेज का नाम। इंस्टॉल करना है तो PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस उसका नाम लिखोगे, और अगर अपग्रेड करना है सारे पैकेजेस को एक साथ में तो PKG स्पेस अपग्रेड लिखोगे, ठीक है। तो PKG इंस्टॉल, मान लो मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गिट, तो PKG इंस्टॉल गिट, ये मैंने कमांड दी तो एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसकी टर्मक्स का जो डेटाबेस है, इनका जो ऑफिशियल बहुत बड़ा डेटाबेस है लिनक्स का और टर्मक्स का, वहाँ पे जाएगा, उस पैकेज को फैच करेगा, उसको वहाँ से देखेगा कौन सा वर्जन लेटेस्ट है, अपन से पूछेगा कि क्या आप ये वर्जन इंस्टॉल करना चाहोगे। ये वर्जन 38.2 MB लेगा आपके मोबाइल के अंदर। तो मैं वाई का मतलब होता है येस, एन का मतलब होता है नो, तो मैं वाई लिख के एंटर कर दूंगा, तो ये उसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा उस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। ऐसे ही अगर अपन को इसके अंदर SSH का एरर आ रहा है, वो अलग चीज़ है, उसको के लिए भूल जाओ। वैसे गिट इसके अंदर आपके काम भी नहीं आएगा, वो दूसरी चीज़ है। इसलिए आपका टेलीग्राम और अपनी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, ये दो कम्युनिटी टर्मक्स को मेन किस यूज़ में लेती है, ये दोनों मेन इसको यूज़ में लेती है स्क्रिप्ट चलाने के और हैकिंग करने के। जैसे कि अगर आपको ब्रूट फोर्स अटैक करना हो, या फिर आपको फिशिंग अटैक करना हो, या फिर आपको डीडोस करना हो, या फिर आपको कोई मेंबर एडिंग की चैनल या ग्रुप के अंदर मेंबर एडिंग की स्क्रिप्ट चलानी हो, जनरली इन सारे कामों के लिए अपनी कम्युनिटी टर्मक्स को यूज़ करती है, ठीक है। तो आपको इन सारे कामों के लिए जब ये यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कब नहीं आएगी, बहुत सारी वीडियोस आप देखते होगे कि भाई टर्मक्स के अंदर आप ऐसे ऐसे करके मेंबर एडिंग की स्क्रिप्ट चला सकते हो। वो बंदा जो आपको स्क्रिप्ट बना के दे रहा है, बहुत बढ़िया बंदे, बहुत बड़े चैनल है टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कमांड्स बता देते हैं, ये डाल दो, ये लिख दो, चल जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप वो कमांड तो लिख देते हो पर आपको एरर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपका और उनका जो डिवाइस है उनमें कुछ ना कुछ अलग रहता है, ठीक है। डिवाइस अलग रहता है, इसलिए आपको एरर देखने को मिल जाता है। अब एरर आपको मिल गया, अब उसके बाद वो बंदा भी आपको बता नहीं पाता कि क्या उसका एरर का सोल्यूशन होगा। पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे का मोबाइल अलग है, आपका मोबाइल अलग है, उसको नहीं पता आपके पास क्या एरर है। आप उसको भेज भी दोगे तब भी उसको उस एरर को मतलब सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक एरर के कई बार ट्राई करके फिर सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसलिए अगर आपको पता होगा कि किस कमांड का क्या मतलब है तो आप उन एरर को खुद ही सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नॉलेज लो, ठीक है, नॉलेज लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कुछ कमांड्स होती है, मैं आपको बेसिक कमांड बताऊंगा, 4-5 ज़्यादा नहीं है, बेसिक कमांड्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे क्या इसके अंदर करना है, ठीक है। तो सबसे पहली कमांड है
PWD इसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर है। तो ये बता देगा /data//com.termux/file/home, इसके अंदर अभी हम है, इस फोल्डर के अंदर अभी अपन है। डेटा नाम का फोल्डर है मोबाइल में कहीं पर, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर com.termux, उसके अंदर फाइल्स, उसके अंदर होम, इस फोल्डर के अंदर अपन है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारे जो फोल्डर है ये एंड्रॉयड वाले फोल्डर के अंदर पाए जाते हैं। जब अपना फाइल मैनेजर अपन खोलते हैं उसके अंदर एंड्रॉयड नाम से एक फोल्डर होता है, उसके अंदर ये डेटा नाम का फोल्डर पाया जाता है। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करना है, अभी मैं लिखूँगा LS का मतलब होता है लिस्ट, मतलब यहाँ पे जो जो आइटम है ना इस फोल्डर के अंदर जितने आइटम है, फोटो वीडियो स्क्रिप्ट या कुछ भी फाइल हो, जितनी फाइल्स है ना वो सारी लिस्ट कर दो, मेरे को दिखा दो क्या क्या फाइल्स है। LS में मैंने क्लिक करा, कुछ भी नहीं आया, मतलब कि इसमें कोई भी फाइल नहीं है इस फोल्डर के अंदर अभी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब मेरे को डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, मतलब मेरे को फोल्डर चेंज करना है। अभी मैं जिस फोल्डर में हूँ ना मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, किसी दूसरे फोल्डर में जाना है, और कहाँ पे जाना है उसका नाम अपन स्पेस देके यहाँ पे आगे देते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ स्लैश इसकी सबसे ऊपर वाली डायरेक्टरी होती है, सबसे बाहर वाला फोल्डर होता है, मतलब कि स्लैश के अंदर ही आता है सब कुछ। अपने मोबाइल की जितनी भी स्टोरेज है या लिनक्स के अंदर भी जितनी भी स्टोरेज होती है सारी की सारी स्लैश के अंदर आती है। तो CD/ मतलब सबसे ऊपर वाली डायरेक्टरी में मेरे को, सबसे ऊपर वाले फोल्डर में मेरे को आ जाना है। ठीक है, अब मैं लिखूँगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, तो बता देगा स्लैश, मतलब मैं स्लैश वाली डायरेक्टरी स्लैश वाले फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं लिखूँगा LS लिस्ट, मतलब अब बता दो भाई यहाँ पे कौन कौन से आइटम है इस फोल्डर के अंदर, तो ये लिस्ट कर देगा। कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी डॉट परमिशन डिनाइड, क्योंकि परमिशन नहीं है, मतलब कि अपन एंड्रॉयड में अपने को परमिशन नहीं है कि अपन इस फोल्डर के कंटेंट्स को लिस्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे अपन कोई भी फोल्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत यूज़ केस जो आता है, आपको कहीं भी स्क्रिप्ट वगैरह इसके अंदर डालनी होती है कुछ चलाने के लिए, चाहे ब्रूट फोर्स की हो, फिशिंग की हो, मेमोरी रीडिंग की हो, कोई सी भी हो, आपको कुछ भी अगर इसके अंदर चलाना होता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, आपको एक कमांड चलवाते हैं जो कि होती है गिट क्लोन, और इसके आगे आपको एक लिंक दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या काम करती है, इसके बाद है ना जो लिंक दे देते हैं उस लिंक पे जितना आइटम होता है ना वो सारा का सारा डाउनलोड होकर अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाता है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि देखो इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, तो इस फोल्डर के अंदर तो मेरे पास परमिशन है नहीं, तो मैं यहाँ पे तो इसको चला नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड भी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं दोबारा से इसी फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ जिसमें मैं पहले था। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं करूँगा इसको कॉपी, अब मेरे को CD स्पेस, ये मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इसको कि CD मतलब चेंज डायरेक्टरी चेंज कर दो, उस वाले के अंदर पहुँच जाओ, ये पहुँच गया। अब मैं LS करूँगा, अब देखो अब वो नहीं आ रहा परमिशन डिनाइड वाला एरर, क्योंकि अब मेरे पास परमिशन है इस फोल्डर के अंदर। तो ठीक है, अब मैं लिखूँगा PWD, मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ, हाँ इस फोल्डर के अंदर ही हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रही होंगी आपको सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अच्छे से डिटेल में बहुत सिंपल भाषा में नेटिव लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर अपन को जैसे कोई भी इंस्टॉल करना है कोई चीज़, इंस्टॉलेशन का मैंने आपको बता दिया। अब मान लो अपन अपने पास एंड्रॉइड होता है, अपन उसमें सारे पैकेज अपन वो एप्लीकेशन अपन ऐप्स को अपडेट करते हैं। कैसे करते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं, अपडेट ऑल पे क्लिक कर देते हैं, अपडेट हो जाते हैं सारे। इसमें कैसे करते हैं, इसमें देखो PKG स्पेस अपग्रेड, जितने भी पैकेज हैं सारे अपग्रेड कर दो, एंटर। अभी जितने पैकेज हैं सारे अपग्रेड कर देगा। फिर से पूछ रहा है 14 MB ज़्यादा लगे भैया, ले लूँ क्या, ये 19 या 14 MB जो भी ज़्यादा लगेगी, मैं बोल रहा हूँ ले ले भाई, वाई येस, तो मैंने येस इसको करके दे दिया, और अभी सारे पैकेज अपडेट कर देगा, सारे अपने ऐप जो है इसके अंदर अपडेट कर देगा। अब जैसे कि आपको बहुत सारे, अगर आप नई नई चीज़ इसमें खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, और उससे बहुत ज़्यादा और जल्दी आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो वैसे तो आप जिस किसी की भी वीडियो देखोगे टर्मक्स यूज़ करने के लिए कि जो चीज़ आपको यूज़ करनी है उसको आप टर्मक्स में कैसे यूज़ करना है, अगर आप जैसी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको एक लिंक दे देगा गिट की, ये गिटहब की लिंक है, यहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लो और फिर उसको यूज़ कर लो। पर जो भी वो लिंक देता है वो कैसे एक्चुअली काम कैसे करता है वो, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैंने सर्च करके टर्मक्स की स्क्रिप्ट बहुत सारी यहाँ आ गए यहाँ पे, तो मैं जैसे फर्स्ट वाला खोल लेता हूँ। ये क्या, सिंपल OSINT टूल फॉर फ़ोन नंबर्स, मतलब ये एक ऐसा टूल है जिससे कि आप फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये जो गिटहब की लिंक होती है ना, इस लिंक को कर लो कॉपी। ठीक है, जहाँ पे ये पूरा ये वाली मेन लिंक रहता है, ये इस पूरे लिंक को यहाँ से कर लो कॉपी। ठीक है, अब पूरा कॉपी करने के बाद आप इसको जैसे ही टर्मक्स में आने के बाद, ये मेरे सब पूछ रहा है, बताओ हद हो गई भाई, तो यहाँ पे मेरे से फिर से येस और नो पूछ रहा था, मैंने एंटर कर दिया, तो इस बार नो करा है मैंने। ठीक है, अभी लिखा था डिफ़ॉल्ट नो, मतलब अगर मैं कुछ भी ना लिखे और फिर एंटर कर दूंगा तो नो हो जाएगा, इसलिए तो मैंने एंटर कर दिया, नो कर दिया मैंने इस बार। फिर से पूछा डिफ़ॉल्ट एन मतलब नो, तो मैं एन करके एंटर कर रहा हूँ, मतलब नहीं करना।
अरे नहीं करना भाई, जल्दी हो जाए यार। ये जितने पैकेज आप तो वाई करके एंटर कर दें ताकि आपके अपडेट हो जाए, पर मेरे को फिलहाल अपडेट नहीं करने, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कर लिया। ठीक है, अब वो अपग्रेड का सारा काम हो चुका है। अब जितनी भी आपको खुद से चीज़ें डाउनलोड करनी है या किसी और की दी हुई चीज़ डाउनलोड करनी है तो कैसे करोगे, गिट स्पेस क्लोन, ये कमांड होती है। मतलब गिट, मतलब गिट एक टूल होता है जो गिटहब से लिंक होता है, गिटहब से भी और दूसरों से भी, मतलब बिटबकेट और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे लोग अपना कोड बना करके डाल देते हैं, और फिर अपन जैसे नॉर्मल लोग जिन्होंने वो कोड नहीं बनाया, अपन उसको वहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस कमांड से लिनक्स के अंदर। ठीक है, क्या कमांड होती है, गिट स्पेस क्लोन। गिट का मतलब होता है अपना पैकेज मैनेजर, जिसको अपन यूज़ करें गिट वाला जो अपन ने अभी ऊपर डाउनलोड करा था। और फिर उसके बाद क्लोन, क्लोन का मतलब होता है डाउनलोड करना, कॉपी करना। ठीक है, तो उस लिंक से सारे डेटा को कॉपी कर लो, ऐसा अपन कहना चाह रहे हैं अपने टर्मक्स को। गिट क्लोन, आगे उस लिंक को पेस्ट कर दो जिसका अपन को डेटा डाउनलोड करना है, ये अपन ने वो जो कॉपी करी थी वाली। अब मैं करूँगा एंटर, तो क्लोनिंग इनटू मोकोटन, तो ये क्लोन हो चुका है। अब मैं दोबारा एलएस करूँगा। एलएस का क्या मतलब था, याद करो, एलएस लिस्ट, मतलब अपने यहाँ पे जितने आइटम है सबको लिस्ट कर दो, बताओ क्या क्या आइटम है। अब ये देखो, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई अपन को नई टेक्स्ट फाइल इसके अंदर बनानी हो, जनरली अपन इसमें खाली टेक्स्ट फाइल ही बनाते हैं, रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाना, कैमरा, फोटो, ये सब नहीं कर सकते अपन लिनक्स के अंदर ना, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जनरली वो सब अपन को डाउनलोड ही करना पड़ता है दूसरे डिवाइस से करने के बाद में। तो जनरली अगर अपन को कुछ करना है इसके अंदर, टेक्स्ट फाइल बनानी है, नहीं टेक्स्ट फाइल इसके अंदर बहुत काम आती है, तो इसके अंदर कमांड होता है VIM, विम। ये एक टेक्स्ट फाइल एडिटर होता है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, VIV, नैनो, विम और भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। तो विम स्पेस फाइल का नाम, जैसे मेरे को लिखना है टेक्स्ट 1, ये मेरे फाइल का नाम हो गया विम स्पेस टेक्स्ट 1, ये मैं ऐसा कर देता हूँ विम स्पेस टेक्स्ट 1। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट 1 नाम से टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, और उसके अंदर क्या लिखना है वो ये मेरे से अब पूछेगा। अरे इसके अंदर विम है नहीं पहले से, तो एक काम करते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, PKG पैकेज इंस्टॉल विम, मतलब विम पैकेज मैनेजर, विम जो है उसको इंस्टॉल कर दो, यस कर दो, और अभी इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं दोबारा कमांड चलाऊँगा, विम स्पेस टेस्ट 1। ठीक है, तो इस बार देखना विम स्पेस टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है, उसके अंदर क्या लिखना है वो अपन को यहाँ पे लिखना होता है, और इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती है। लिखने से पहले अपन को आई दबाना पड़ता है, आई का मतलब होता है इंसर्ट मोड में अपन आ गए हैं। इसका मतलब होता है कि अब अपन कुछ भी इस फाइल के अंदर लिख सकते हैं, जैसे मेरे को लिखना हाई मैंने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को हाई लिख दिया, मेरे को इतना ही सेव करना है, मान लो इस फाइल को, टेक्स्ट फाइल को, तो मैं बैक कैसे जाऊँ, सेव कैसे करूँ, उसके लिए भी इसमें प्रोसेस है। ऊपर बटन दिख रहा है ESC, एस्केप बटन, जो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में तो होता है बट मोबाइल में नहीं होता एस्केप बटन, तो इसने हमको बना के दिया टर्मक्स ने। इसने बोला भैया आप यहाँ से यूज़ कर लो, आपके कंफर्टेबिलिटी इज़ माई प्रेफरेंस। तो हमने बोला ठीक है, हमें इसके बटन दबाएंगे यहाँ से पहले, और फिर उसके बाद सेव करने के लिए 3 वर्ड लिखेंगे, कोलन, WQ और एक्सक्लेमेटरी मार्क, सॉरी 4 हो गए, ये 4 वर्ड अपन को लिखने हैं। ठीक है, और अपन ने कर दिया एंटर, तो ये फाइल अब सेव हो गई है, इसके अंदर ये टेक्स्ट सेव हो गया। अब मैं दोबारा करूँगा विम, मतलब विम टेस्ट, मतलब टेस्ट 1 नाम की फाइल को खोलो, तो मैं एंटर करूँगा तो उसने दिखा दिया हाई इसमें पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसमें कुछ लिखना है तो मैं टाइप करूँगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा भैया, ना ना ना, अरे अभी तो मैंने आई दबा दिया गलती से, एक काम करता हूँ मैं पहले बाहर आता हूँ। अब अगर मैं करूँ विम टेस्ट 1, अब अगर मैं लिखूँ इसमें के नहीं लिख पा रहा भैया, मैं ASD नहीं लिख पा रहा, अरे यार ये इंसर्ट मोड में आएगा। तो मेन बात इतनी सी है कि अगर मेरे उसमें कुछ भी लिखना है तो अपन ऐसे नहीं लिख पाएंगे डायरेक्टली, अपन को पहले आई दबाना पड़ेगा, इंसर्ट मोड में आएंगे, उसके बाद ही अपन इसमें लिख पाएंगे। ठीक है, और वापस बाहर जाके सेव करने के लिए एस्केप पे क्लिक करेंगे, कोलन, WQ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये 4 चीज़ें लिख के एंटर कर दो तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। अब मैंने आपको टेक्स्ट फाइल बना के क्यों दिखाई, ताकि मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, आपको बता पाऊँ कि टेक्स्ट फाइल में और एक उसमें फोल्डर में, डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस होता है। तो LS अब मैं जब करूँगा, लिस्ट कर दो जितने आइटम है, तो देखो टेस्ट 1 अलग वाइट में लिखा हुआ है, मोकुटन जो एक फोल्डर था अपन ने कॉपी करा था वो गिट क्लोन से, याद करो, तो वो अपना पर्पल कलर में आ रहा, क्यों, क्योंकि टेस्ट 1 एक फ़ाइल है और मोकुटन एक फ़ोल्डर है, जो फोल्डर है वो पर्पल कलर में आएगा, जो टेस्ट 1 अपनी फाइल है वो वाइट कलर में आएगी। अब लिनक्स के अंदर अपन बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लिनक्स आपको लग रहा हो क्या चूतिया चीज़ है भाई, बिल्कुल हार्ड चीज़ है, इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने का, नहीं नहीं नहीं,
इसके अंदर अपन कस्टमाइजेशन बहुत सारे कर सकते हैं। अभी ये पर्पल कलर का दिख रहा है, अपन इसमें बहुत सारे चेंजेस करके सेटिंग करके अपन इसको रेड कलर का बना सकते हैं। अपन ऐसा कर सकते हैं कि जब अपन टर्मक्स बोले ये अपन को ग्रीट करे, हाथ हिलाता, अपन इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर विंडोज़ और एंड्रॉयड से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी भैया थोड़ी सी। तो थोड़ा बहुत कोड उसके लिए आपको आना चाहिए, थोड़ी बहुत सेटिंग्स आपको आनी चाहिए। तो इतना डिटेल में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आपको उतना सीख लीजिए, बेसिक लेवल पे इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपके डेली यूज़ में, आपके पर्पज़ में इसको मैं पूरा आप सीख जाओगे। कभी कोई एरर आएगा खुद से सॉल्व कर लोगे। अभी जैसे ऊपर वो वाई और नो, येस और नो के लिए पूछा था भाई, बहुत लोग जब इंस्टॉल करते हैं ना यूट्यूब पे से देखे, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि वहाँ पे क्या करना है। वो पढ़ते नहीं उस लाइन को, वो देख लेते हैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, कौन ऊपर से पढ़ेगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा अगर वो पढ़ लेंगे तो इसलिए वो पढ़ते नहीं है। पर आपको पता है कि लास्ट लाइन में अगर वो येस नो के लिए पूछ रहे तो आपको वाई करके एंटर करना है, वो चीज़ आपको पता, उनको नहीं पता, तो आप एरर को सॉल्व कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई कमांड किसी यूट्यूब वाले ने दी हुई है, किसी टेलीग्राम वाले ने दी हुई है कि फोल्डर में जाओ, उसके लिए वो देता है CD और फिर LS और फिर विम कमांड, और फिर तो कभी क्या है भैया वेरिएबल्स एडिट करने पड़ते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में, कॉन्फिग फाइल में वो बोलते हैं विम और फिर कॉन्फिग फाइल में एडिट कर दो, इसलिए वो टेक्स्ट फाइल एडिट करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको विम कमांड भी सिखाई, कैसे सेव करना वो भी सिखाया। अब ये देखो कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फाइल है तो वाइट कलर में आएगा बाई डिफ़ॉल्ट, फोल्डर है तो बाई डिफ़ॉल्ट पर्पल कलर में आएगा, ये मैंने आपको सिखाया। ये चीज़ें उनको कहाँ पता है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनको नहीं पता भैया, आप ही को पता है। तो आप मेरे को सॉल्व कर पाओगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब अगर इस फोल्डर के अंदर जाना है, क्या कमांड थी, CD चेंज डायरेक्टरी CD, ठीक है, स्पेस इस फोल्डर का नाम, तो मैं लिखूँगा मो को। अब कई बार क्या फाइल का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फाइल या फोल्डर जो भी है उसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो चलो लिख लो यार, हम छोड़ो वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो CD मोकुटन, तो आप इसमें करोगे तो ये मोकुटन वाले फोल्डर के अंदर आप आ गए। अब यहाँ पे इससे ऊपर देखो वो लिखा हुआ था, जो ये वाला साइन था ये बना रहे थे इससे ऊपर तक, तो पर अब यहाँ पे आ रहा है ये इसके आगे स्लैश मोकुटन, मतलब आप मोकुटन वाले फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हो। लिनक्स के अंदर फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। अब मैं करूँगा LS, जितना आइटम है शो कर दो, तो अब देखो इसने शो कर दिया 2 फाइल है इसके अंदर, वाइट कलर की मतलब फाइल है, ठीक है। अब आपको अगर ये चलाना है, फर्स्ट तो रीडमी फाइल होती है। रीडमी फाइल के अंदर क्या होता है कि जो कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूसेज है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह स्क्रिप्ट के बारे में वो सब दिया जाता है। तो वो फालतू का होता है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, गिटअप के ऊपर पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है तो कम समझ में आएगा, ठीक है। तो वो गिटअप जो अपन ने खोला था ब्राउज़र पे, वहीं पे पढ़ लेना वो चीज़, इसमें मत पढ़ना, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको सेकंड नंबर का आइटम चलाना है, phone.py। आपको पता हो तो अपना जो वीडियो फाइल्स होती है ना अपने एंड्रॉयड में या लैपटॉप में, उसका एक्सटेंशन होता है .mp4 MKV। ऑडियो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .mp3। फ़ोटो होती है उसका एक्सटेंशन होता है .png .jpg। याद आ रहा है कुछ? वीडियो फाइल का क्या होता है MP4 MKV। तो वैसे ही जो पाइथन की स्क्रिप्ट होती है उसका एक्सटेंशन होता है .py, समझ रहे हो। phone.py मतलब एक पाइथन की स्क्रिप्ट है। अगर यहाँ पे इसका एक्सटेंशन होता है phone.sh तो उसका मतलब होता है कि वो बैश स्क्रिप्ट है। दोनों को चलाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। पाइथन की स्क्रिप्ट चलानी है तो अलग कमांड डलेगी, बैश की स्क्रिप्ट चलानी है तो अलग कमांड डलेगी। अगर इसके आगे होता .sh तो अपन क्या करते हैं .phone.sh। अगर ऊपर sh होता तो फिर अपन ये कमांड चलाते हैं डॉट मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, ये जो डायरेक्टरी यहाँ पे स्लैश मतलब इसके अंदर phone.sh वाली फाइल। तो अगर अपन यहाँ पे ऐसे करके एंटर कर देते हैं तो वो बैश स्क्रिप्ट वाली फाइल चल जाती। पर क्योंकि ये एक पाइथन स्क्रिप्ट है तो उसको चलाने का तरीका अलग है। यहाँ पे अपन लिखेंगे पाइथन स्पेस phone.py, मतलब पाइथन की स्क्रिप्ट चला दो, कौन सी वाली, phone.py वाली, ठीक है। अगर बैश स्क्रिप्ट होती तो कैसे ./ फाइल का नाम, ये पाइथन की स्क्रिप्ट है तो कैसे पाइथन स्पेस फाइल का नाम। एंटर कर दो भैया, पाइथन नहीं है इसके अंदर, इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को आता है, वी नो हाउ टू इंस्टॉल। यहाँ पे अगर आपने ये कोई दूसरा नौसिखिया होता तो भाई वो नहीं कर पाता, उसको बोलता एरर है, वो छोड़ देता चीज़ को, या वो एडमिन को मैसेज करता भैया एरर आगे क्या करूँ। लेकिन आपको पता है कि क्या एरर है, आप पढ़ो उस एरर को, आपको पता चल गया सॉल्यूशन क्या है। दी प्रोग्राम पाइथन इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, सीधी सी बात है। pkg इंस्टॉल पाइथन, एंटर वाई करके एंटर कर दो, ये अब इंस्टॉल हो जाए, कर देगा अपने पास पाइथन, ठीक है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अपन दोबारा से वही कमांड चलाएंगे। क्या कमांड चलाएंगे?
पाइथन स्पेस फोन डॉट पी वाई, ठीक है। ये भाई इंस्टॉल हो जाए फिर चलाते हैं। मेरे मोबाइल में बैटरी भी खत्म हो रही है, वीडियो भी जल्दी से मैं ख़त्म करूँगा, बस 1 मिनट दे दो मेरे को आपका। तो भैया वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत से बनाई है और सारी चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर कवर कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई एरर आए तो आप वहाँ पे माथा पकड़ के बैठ जाओ, कि किसी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट हो जाओ कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। आपको खुद को आना चाहिए कि कैसे आप एरर को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, उनको भी सिखाओ कैसे क्या होता है, उनको बताओ भाई वीडियो से कितनी अच्छी नॉलेज मिली आप लोगों को, ठीक है। तो कमांड क्या थी, पाइथन स्पेस फोन डॉट पी वाई। अब मैं चलाऊँगा तो ये देखो, नो मॉड्यूल नेम्ड फ़ोन नंबर्स। अब ये भी एक एरर है, जब अपन स्क्रिप्ट चलाते हैं ना उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करता ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपन को इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब जैसे ये आ गया मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, इसका मतलब है मॉड्यूल नहीं है, तो उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर अपन को पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो अपन लिखते हैं PKG स्पेस इंस्टॉल। अगर अपन को मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है तो मॉड्यूल किसके होते हैं, पाइथन के होते हैं, तो उसके लिखेंगे PIP, मतलब पाइथन इंस्टॉल पैकेज। पाइथन का जो अंदर का मॉड्यूल है वो अपन को इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल और फिर मॉड्यूल का नाम मतलब कि फ़ोन नंबर्स। मॉड्यूल का नाम अपन को खुद बताएगा हर बार, जो मॉड्यूल उसको नहीं मिलेगा वो खुद बताएगा, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल फ़ोन नंबर्स, अब ये इसको भी इंस्टॉल कर देगा। तो ऐसे ही अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है तो PKG इंस्टॉल और फिर पैकेज का नाम। अगर आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो फिर पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम, ठीक है। पहले पाइथन इंस्टॉल होगा, पाइथन के बाद आप स्क्रिप्ट को रन करोगे, उसमें कोई एरर आता है तो फिर पिप इंस्टॉल। अब मैं दोबारा एक बार चला के देखता हूँ स्क्रिप्ट को, पाइथन फोन डॉट पी वाई, अरे मैंने PH लिख दिया गलती से, पाइथन फोन डॉट पी वाई, एंटर। अब देखो स्क्रिप्ट चल गई, हाँ चल गई स्क्रिप्ट चल गई, ठीक है। अभी पूछा कि नंबर बता दो कोई, और +62 क्यों बोल रहा है पता नहीं है मेरे को नहीं पता भाई, मेरी स्क्रिप्ट नहीं है ये, इसमें गेटअप की लिंक दी हुई है, इस बंदे की स्क्रिप्ट है, टॉम एक्सप्लॉइट। तो टेस्टिंग के लिए कोई नंबर लिख दो भाई, खाली टाइम पास, प्योर टाइम पास पर्पज अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का 10 डिजिट का नंबर लिख दिया, एंटर। अब ये बता दिया कि ये कंट्री कोड ये है, नेशनल नंबर ये है, फॉर्मेट इंटरनेशनल ये है, क्या क्या बता रहा है भाई ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। लोकासी, अच्छा शायद लोकेशन होगा, शायद वो लोकासी आगरा, खैर मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना भी नहीं है। तो इसको अब मैं ख़त्म करता हूँ, मेरे को नहीं पता ये स्क्रिप्ट किस काम आती है। वहाँ पे लिखा था ओसिन टूल है, ओसिन टूल का मतलब होता है जिससे कि अपन किसी फ़ोन नंबर की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते, उसका IP एड्रेस, उसकी लोकेशन वगैरह, उसका नाम वगैरह। तो ये वो काम कर नहीं रहा है फ़िलहाल, ठीक है, ये वो काम कर नहीं रहा, तो इसको तो छोड़ते हैं। पर मेन बात ये है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मक्स क्या होता है, क्यों यूज़ में लेते हैं और कैसे यूज़ में लेते हैं। टर्मक्स क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है जब हमको लिनक्स चलाने के एक्सेसिबिलिटी देता है एंड्रॉइड के अंदर। क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि मैं लिनक्स जैसा भारी 20-40 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड में इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए। और कैसे चलाते हैं, इसमें बेसिक्स कमांड्स होती हैं बहुत सारी, वो आप यूज़ कर सकते हो और चला सकते हो। पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है तो PKG इंस्टॉल, पैकेज सारे अपडेट करने होते हैं तो PKG अपग्रेड, और फिर उसके बाद कोई चीज़ आपको डाउनलोड करनी है गिट से, गिटहब से, जो जनरली करते हैं तो गिट स्पेस क्लोन स्पेस लिंक को पेस्ट कर दो, उससे वो डाउनलोड हो जाएगी। वर्किंग डायरेक्टरी अभी किस में है तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उससे देख सकते हो। चेंज करनी है तो CD स्पेस और फिर फोल्डर का नाम स्लैश लगा के लिखना है, लेकिन हमेशा जैसे CD स्पेस स्लैश मोगुटेन, तो वो अपन उसके अंदर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने को अभी क्या करना है, लिस्ट करने आइटम्स, तो फिर LS। और अगर अपने को स्क्रिप्ट चलानी है तो बैश वाली चलानी है तो ./स्क्रिप्ट का नाम, और फिर अगर हमको पाइथन की चलानी है तो पाइथन स्पेस स्क्रिप्ट का नाम। पाइथन का मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो फिर पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करें अगर आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा है तो कमेंट करें। आपके कमेंट से हम अपने को खुद को इम्प्रूव करेंगे और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज हम दे पाएंगे। धन्यवाद।